गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की जो हमारी क्लास थी वह था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। उसके जो हमने फार्मूला डिराइव्स करवाया था थियरी में और कुछ फार्मूले जो इम्पोर्टेंस थे उनको हमने रिवाइज किया था। क्यों रिवाइज किया था? न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर है ना? अब वे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के बहुत ही इजी होते हैं। इजी इसलिए होते हैं, उनके लिए होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट और फार्मूला क्लियर है, पक्का है, तो वे न्यूमेरिकल्स आसानी से कर लेंगे। कितना आसान न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स का उसको आज हम समझते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है आपका, इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू एन अदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ठीक है, तो एक हमारे पास बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे बॉडी में इंटर कर रहे हैं पर सेकेंड। तो पर सेकेंड 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट एन अदर बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन 10 पावर 9 पर सेकेंड। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे बॉडीज में आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब कितने चार्ज एक सेकेंड में आउट हो रहे हैं, चार्ज की बात है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज N इंटू E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 टू द पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब ये क्या होगा? चार्ज है तो ये होगा कूलम। ठीक है, और पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में इतने कूलम आउट हो रहे हैं। और सिंप्लीफाई करते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -19, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, पड़ा हुआ है, तो +9 -19, तो 10 पावर -10 कूलम पर सेकेंड। ये है, तो एक सेकेंड में इस बॉडी से इतने कूलम आउट हो रहे हैं। क्लियर? अब टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो अगर इसका चार्ज जो है 1 कूलम है तो कितना टाइम लेगा 1 कूलम चार्ज आउट होने में? समझ रहे ना? तो टोटल टाइम, तो टोटल चार्ज क्या है? ये है पर सेकेंड, ये है, तो टोटल चार्ज में पर सेकेंड से डिवाइड कर देंगे चार्ज का, तो हमको कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो ये हुआ 1 कूलम है टोटल चार्ज डिवाइड बाय पर सेकेंड ऑफ चार्ज आउट। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 पावर -10 कूलम, इतना सेकेंड लगेगा, सेकेंड टाइम। अब 1/1.6 इंटू 10 पावर -10 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? 10 पावर +10। क्लियर है? और जब 1 में 1.6 का डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 0.625 इंटू 10 पावर 10, इतना सेकेंड। और इसको इजी कर सकते हो तो 6.25 इंटू 10 पावर 9 मिलेगा, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। क्लियर है ना? अब ये हुआ सेकेंड, बढ़िया रखिएगा। अब सेकेंड को मिनट में चेंज करना हुआ तो किससे डिवाइड करोगे? 60 से, मिनट हो गया। आवर में चेंज करना है, आवर में चेंज हो गया। अब डे में चेंज करना है, डे में हो गया। ईयर में चेंज करना है, 365, ये ईयर हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 198 ईयर, लगभग 200 साल। एक कूलम चार्ज में अगर 1.6 इंटू 10 पावर -10 कूलम पर सेकेंड आउट हो रहा है तो 200 साल लगेगा। क्लियर है ना? ये हुआ पहला न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद हमारे पास एक कॉपर का क्यूब है, क्यूब ऑफ कॉपर, और इसका जो साइड है 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो आएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स, इतने लगभग रहते हैं।
ठीक है, तो ये आज का पहला न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स एग्जांपल एनसीईआरटी का 1.3 हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप वाटर है, उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने हो, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका हम सपोज करते हैं कि जो 1 कप हमारा वाटर होगा वह 250 ग्राम का होगा। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका 250 ग्राम आपका वाटर होगा, तो हम ये जानते हैं कि उस 250 का यानी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, समझ लो ना, 8 + 2 18। ठीक है, अब उसके बाद हम ये जानते हैं कि अगर हमको मोल निकालना होता है मोल, तो हम फार्मूला जानते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट क्या हुआ 250 डिवाइड बाई 18, इतने मोल हुए। अब एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अवोगाद्रो नंबर्स होता है। ठीक है, उसको समझते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट कप है 250 ग्राम वाटर, वाटर मीन्स H2O। क्लियर है? ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका 2 हुआ हाइड्रोजन का और 16 हुआ ऑक्सीजन का, इक्वल कितना हुआ 18 ग्राम हुआ। क्लियर? अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया मोल निकालेंगे। मोल मींस आपका हुआ वेट 250 अपॉन 18, 250 अपॉन 18, ये हुआ मोल। ठीक है, अब इस मोल में हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, H2O। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हुए। अब इस मोल्स में ये आएगा मोल, अब मोल में हम अवोगाद्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका 6.023 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर। अब ये हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्लियर है? ठीक, अब एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हुआ आपका 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ रहे हो ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल्स के इतने 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन्स, ये 10 हुआ, 10 आते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल्स में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू दिस 250 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 इंटू 10, ये हुआ आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए इसको। पहले हम पावर को एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हुआ आपका 250 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 और 10⁻1, तो 10 पावर क्या हो जाएगा 24। क्लियर ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। क्लियर, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कहा है कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव कितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। चार्ज ये तो है इलेक्ट्रॉन्स, बट चार्ज क्या, तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne। क्लियर है ना, तो ये हुआ N की वैल्यू दिस। ठीक है, तो 250 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻24 इंटू E मीन्स 1.6 इंटू 10⁻−19। समझ रहे हो ना। अब इनको आप डिवाइड करके इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, और उसके बाद जब पावर को एडजस्ट करेंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा चार्ज का वो कितना मिलेगा। ठीक है,
तो इसका जो चार्ज होगा आपको मिलेगा 1.33 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब्स। डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसको पावर को आप एडजस्ट कर लेंगे, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा है सेकंड न्यूमेरिकल्स। नाउ थर्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें और क्या पूछा है? पूछा है नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ नेगेटिव। तो उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जांपल्स है 1.4 का। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का है, अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन्स है पॉइंट चार्ज, एक प्रोटॉन है पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इनका हमको रेशियो कैलकुलेट करना है, इसके मैग्नीट्यूड का। और किसके मैग्नीट्यूड का? इनके स्ट्रेंथ का, इनके फोर्स का। समझ रहे हो ना? तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स निकालेंगे, उसके बाद न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, उनको कंपेयर करेंगे। वही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है और उनका रेशियो कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है कि कौन अधिक है कौन लो है, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द रेशियो ऑफ दियर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो ये हमारा है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव और ये है आपका प्रोटॉन, ये पॉजिटिव। दोनों का चार्जेस सेम होगा, तो यहां पर है चार्ज Q1 और यहां पर चार्ज है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R। क्लियर है ना? अब इनके पास मासेस भी है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इनके बीच का डिस्टेंस R है। समझ रहे ना? तो अब क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही है ना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2। जो चार्जेस हम Q1 और Q2 लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड है माइनस, तो हम प्लस ही लेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ प्रोटॉन वही होगा और दोनों का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे। तो यहां पर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हुआ किसके लिए? पहले चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मल्टीप्लाई Q2। अभी इसको ना ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, कंपेयर करना, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये होगा Q1 एंड Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये फर्स्ट। अब बताइए, ये और ये दोनों जो फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शंस का होगा या रिपल्शंस का? अट्रैक्शंस का। ये हुआ अट्रैक्शंस। ठीक है, और इसलिए यहां पर साइन क्या आएगा आपका? माइनस साइन आएगा। समझ रहे ना? लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद इनका हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है फॉर्मूला? Gm1 m2 अपॉन R²। यही है ना? ठीक। तो अब F, और ये जो अर्थ होता है, अर्थ हमेशा अट्रैक्शंस का फोर्स लगाता है, तो अट्रैक्शंस के लिए यहां पर माइनस लगाए हो तो यहां पे भी माइनस लगा सकते हो। अभी दोनों का रेशियो लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हुआ। अब यहां पर Fg इज इक्वल टू माइनस Gm1 मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई R²। ये हुआ सेकंड। ठीक है, तो इन्हीं का क्या आपको कैलकुलेट करना है? रेशियो निकालना है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। अब इनका हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अब रेशियो हुआ आपका Fe अपॉन Fg, Fg तो ये हुआ आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हुआ Fe। अब डिवाइड करना है किसका, ये -GME/MP अपॉन R स्क्वायर, ये ना। अब ये जब डिवाइड हटाएगा मल्टीप्लाई आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं। ये हुआ मल्टीप्लाई R स्क्वायर अपॉन GME इंटू MP, और ये माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ओके। तो Fe अपॉन Fg इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखो, क्या मिलेगा आपको 9 इंटू 10 पावर 9, ओके। Q1 एंड Q1 का वैल्यू क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वही है आपका 1.6 इंटू 10 पावर -19 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई G मीन्स व्हाट 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, कैपिटल G का वैल्यू, क्लियर। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg, ये तो सारे यूनिट हम ये साई में ले लिए, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम 10 टू द पावर जो होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, आसान हो जाता है, क्लियर है ना। आइए देखते हैं कितना आसान है। ये हुआ आपका Fe/Fg, ठीक है। देखिए सबसे पहले 10 टू पावर को एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए पहले हम 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 को लेते हैं, तो ये हुआ 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2.56, मिलेगा ना, ओके। डिवाइड बाय इस तरह से 6.67 है, तो हम ना ये 7 इसको एक दे देगा, तो ये हो जाएगा आपका 6.7 अप्रॉक्स में लेते हैं, लगभग सरल हो जाता है, ठीक है। इंटू 9.1 इंटू 1.7, तो ये हुआ मल्टीप्लाई 9.1 ही ले लेंगे। अब ये भी है, इसको 1 दे देगा तो 1.7 के लगभग होगा, ये हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई अब 10 टू द पावर 9 इंटू 10 पावर -19, 10 पावर -19, 10 पावर -19 और 9, 10 पावर -10 और 10 पावर -19, 10 पावर -29, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -29, क्लियर। नीचे आइए 10 पावर -11 इंटू 10 पावर -31 इंटू 10 पावर -27, तो 27 प्लस 31 प्लस 11 कितना होगा 7, 10 टू द पावर, ये होगा 69 और साइन माइनस, ये हुआ पावर, तो पावर एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इस पावर को न्यूमरेटर में लीजिए, ठीक है। तो Fe/Fg इक्वल टू ये हुआ आपका 9.9 मल्टीप्लाई 2.56 डिवाइड बाई, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6.7 इंटू 9.1 इंटू 1.7 मल्टीप्लाई, अब जब इसको ऊपर लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पावर, तो 69 आप 29 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका मिलेगा 10 पावर 40, क्लियर है ना, ठीक। और जब इसको आप डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो मिलेगा Fe/Fg इज इक्वल टू 0.24 अप्रॉक्स, लगभग आएगा, ठीक है। और ये होगा आपका 10 टू द पावर 40, ओके। तो Fe/Fg इज इक्वल टू 2.4, एक डेसिमल यहां पर लाओगे
तो ये हो जाएगा 10 पावर 39। ठीक है, अब एफ ई इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 पावर 39 मल्टीप्लाई एफ जी। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन्स है और एक प्रोटॉन है, तो उनका हमने कंपेयर किया कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो देखा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स है, 10 टू द पावर 39 टाइम्स है, बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज्यादा है ये यहां से हमने कंपेयर किया। क्लियर है ना? ठीक है, इसको कर लीजिएगा। तो फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था इसमें ए का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो उनके बीच एफ ई और एफ जी का कंपैरिजन किए ना, कितना आया। अब कहा है कि सेकंड क्वेश्चन में फॉर 2 प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था पहले, अब दोनों प्रोटॉन हो तो क्या होगा, सारा वही होगा, यहां पर हम रख देंगे P। क्लियर? अब इन सबको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिए 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं दोनों प्रोटॉन हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन। क्लियर ना? तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइड कर कैपिटल जी 6.67 या इसी को अप्रॉक्स लिए थे ना यहाँ पे। ओके, 10 पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास था 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 27, तो 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, यही है इसका स्क्वायर, यानी एम पी इंटू एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, फिर यहां पर आइए, ये हुआ। अब पावर को एडजस्ट कर लीजिए, पावर को, तो ये हुआ 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 1.6 क्या मिला था 2.56। ओके, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 माइनस 10 पावर माइनस 19, 10 पावर माइनस 10 और 10 पावर माइनस 19, ये हुआ आपका 10 पावर माइनस 29। ठीक है, ओके। 6.7 मल्टीप्लाई 1.7 इंटू 1.7, तो ये हुआ आपका डिवाइड बाई 6.7 मल्टीप्लाई 1.7 इंटू 1.7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 289, यानी 2.89। ठीक है, 2.89। पावर को एडजस्ट कर लीजिए, पावर हुआ आपका 10 पावर माइनस 11 इंटू 10 पावर माइनस 27, 10 पावर माइनस 27, 27 27 54 एंड 11 65। ठीक है, 65, तो 10 टू द पावर माइनस 65। ओके, तो 9 इंटू 2.56 डिवाइड बाई 6.7 इंटू 2.89 मल्टीप्लाई 10 पावर 65 को ऊपर लाइए, प्लस हो जाएगा, और 65 में से 29 आप घटाओगे, कितना मिलेगा आपको 10 टू द पावर 36, ये प्लस होगा, तो 65 में से 29 घटाओगे 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2.4 समथिंग इंटू 10 पावर 36, यही मिलेगा। नहीं, 1.3 आएगा, 1.3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 1.33 के लगभग आएगा, और 10 पावर 36। ठीक है, अब एफ ई इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 पावर 36 एफ जी, ये हुआ एफ जी। तो अब अगर प्रोटॉन चार्ज है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 36 टाइम होगा।
इतना ज्यादा फोर्स होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब इसी का बी क्वेश्चंस, एस्टिमेट द एक्सीलरेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इसका हम एक्सीलरेशंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए। नाउ इसी का बी क्वेश्चंस, एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक हमारे पास था इलेक्ट्रॉन्स, ये है, और ये है प्रोटॉन। ठीक है, अब इनके जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 ये हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, कहा हुआ है कि अट्रैक्शंस दे आर 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट। तो इनकी जो r की वैल्यू है वह है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या होगा, प्रोटॉन का एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या जानते हैं, F बराबर ma। तो मास है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है। तो एक्सीलरेशन निकालिए, फोर्स बाई क्या हो जाएगा, मास। तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। क्लियर? और मास आप इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन मिलेगा, और मास आप प्रोटॉन रखोगे तो प्रोटॉन का। बट दोनों के बीच जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सेम होगा। तो सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। राइट कर लेते हैं हम स्टेप R स्क्वायर। क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁹ इनटू Q1 एंड Q2। चार्ज आपका सेम है, मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर होगा, यही ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स व्हाट, 10⁻10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर मिलेगा, 2.56 मिला था, इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर करोगे तो आप 10⁻⁻19 38 डिवाइड बाई 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10 10⁻⁻20। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करिए, (23.04) इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और 10⁻9 और इस पावर को ऊपर लाइए तो 10⁻⁻20 ऊपर जाएगा आपका +20। तो 38 में से आप 20 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 18 और 9। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका आ गया रिजल्ट 9। ओके, तो अब 10⁻9 और ये, तो 10⁻9 और -38 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या मिलेगा, -29। तो ये हुआ -29 इंटू 10⁻20 ये ऊपर। तो आपका रिजल्ट मिला, क्या मिला, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, -38। तो 9, 38 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 29 और -29 +20। ठीक है, तो ये 23.04 इंटू 10⁻, क्या मिलेगा आपको, -9। ठीक है, अब ये हुआ फोर्स, यह फिजिकल, और ये है न्यूटन। इतना फोर्स आया आपका। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, एक्सीलरेशंस। तो ये फार्मूला यूज करिए, एक्सीलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन F अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, ये हुआ आपका 23.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो यहां से एक्सीलरेशंस आप कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या मिलेगा आपका, आएगा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मिला। अब ये देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8, कितना ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट मास ऑफ प्रोटॉन F/mp, तो F क्या है, यही है आपका 23.04 इंटू 10⁻, मिलेगा आपको -9 डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 इंटू 10⁻27 kg। तो यहां से आपको मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन 1.4 इंटू 10⁻19, ठीक है। ये आपका आएगा एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये है हमारे इस न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चंस पूछा गया था 1 2 3, ठीक है, उनके आंसर्स, ठीक है। ओके, कर लीजिए इसको।